हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब या कहें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एमसीक्यूज की फॉर्म में करेंगे, अच्छे से स्टूडेंट्स समझ पाएं इसलिए पीडीएफ का हमने सहारा लिया है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है और हमने प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2019 में लिया था। उस पेपर के सेट ए बी सी डी से हमने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं। चैनल बनाने का एक ही मकसद, केवल स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो जाए और ये जो वीडियोस हैं बनाई जा रही हैं आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड की जा रही हैं। डेली एक वीडियो आपको जरूर मिलती है, एक से ज्यादा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक वीडियो जरूर अपलोड की जा रही है, केवल आपके बेनिफिट के लिए है। जैसे ही आपको लगे कि मेरा बेनिफिट हुआ है, आप दूसरे स्टूडेंट्स के पास इन वीडियोज को जरूर भेजें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, नो वन बिसाइड्स द नर्स ब्लैंक नो द सीक्रेट। अब यहां चॉइसेस की बात की गई, ए नोज, बी नो, सी हैज नोन, डी विल नो। तो जब तक सेंटेंस के अंदर हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलता कि ये पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में मान के चलते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर पर्टिकुलरली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे। तो यहां पर द नर्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, द नर्स है जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यानी कि आपको यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो को ऐसे कैसे आप यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करना होता है, इसलिए आप नो के साथ में एस लगा देंगे। नो वन बिसाइड्स द नर्स नोज द सीक्रेट। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नोज और करेक्ट चॉइस आपकी है ए नोज। नो वन बिसाइड्स द नर्स नोज द सीक्रेट। देन देयर ब्लैंक बी नो लीफ ऑन द ट्रीज। देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हम इसको मानकर चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा है, तो देखिए ब्लैंक के बाद आपको नो लीफ दिया गया है, नो लीफ, और एक तरीके से सेंस आती है कोई भी नहीं या एक भी नहीं। तो यहां ये जो नो लीफ है ये हम इसको सिंगुलर फॉर्म में मानेंगे और बी की जो है हम प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्म यूज करते हैं वो इज होती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा इज। देयर इज नो लीफ ऑन द ट्रीज। चॉइसेस हैं ए बी, बी बीन, सी इज, डी इज बीइंग। करेक्ट आंसर आपका होगा सी इज। देयर इज नो लीफ ऑन द ट्रीज। अगर यहां पर नो लीव्स होता तो हम यहां पर बी की जो ये फॉर्म है आर वो यहां पर हम यूज करते, वो प्लूरल फॉर्म हो जाती। ये सिंगुलर फॉर्म हमने यूज की है क्योंकि जो नो लीफ है उसको हमने सिंगुलर फॉर्म में मानकर हम चले हैं, इसको सिंगुलर फॉर्म में हमने कंसीडर किया है। देन आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड आपका एग्जांपल है, एट दिस टाइम टुमारो आई ब्लैंक ट्रेवल इन ए ट्रेन। आई एट दिस टाइम टुमारो आई ब्लैंक ट्रेवल इन ए ट्रेन। तो यहां पर चॉइसेस दी गई हैं, ए शैल ट्रेवल, बी शैल बी ट्रेवलिंग, सी बोथ, डी नन। और एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट। तो ये जो आपको कीवर्ड्स बतला रखे हैं उनके अंदर आप ये कॉन्टिन्यूटी को शो करते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो करते हैं, और यहां पर आप देखिए टुमारो आ गया, इसका मतलब ये फ्यूचर एक्शन यानी कि फ्यूचर टेंस की बात की गई है। तो फ्यूचर टेंस में अब आप कॉन्टिन्यूस एक्शन को देखेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आप यहां पर आपको यूज करना होगा। इस तरीके से एट दिस टाइम टुमारो आई ब्लैंक ट्रेवल इन ए ट्रेन, तो आपको जो करेक्ट फॉर्म यूज करनी होगी, जैसे यहां पर दी गई है ए
shall travel, B shall be traveling, C both, D none। तो आपका करेक्ट आंसर होगा B shall be traveling। I shall be traveling। Then he always blank find fault with others। He always habitual action। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर यूज करेंगे और सब्जेक्ट ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस यूज करना है। यहां पर आप फाइंड के साथ में एस लगा देंगे, क्या बनेगा? फाइंड्स। ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स। तो आपकी चॉइसेस हैं ए फाउंड, बी फाइंड्स, सी इज फाइंडिंग, डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी फाइंड्स। ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स। देन आई विश आई ब्लैंक वर्क हार्डर। तो यहां पर देखिए चॉइसेस हैं ए वर्कड, बी इज वर्किंग, सी हैड वर्कड, डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा हैड वर्कड। देखिए यहां एक कंडीशन है और वो क्या है कि जो विश या इफ ओनली वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप जो ब्लैंक के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करें तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। आपका जो सेंटेंस बनेगा वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। यहां पर हम जो वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से आपको यूज करनी है कि जो सेंटेंस बने, ब्लैंक के अंदर जो आप वर्ब की फॉर्म को फिल करें उसके बाद जो सेंटेंस बने वो मीनिंगफुल बने। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये आई विश है, विश या इफ ओनली वाला जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर आप यहां पर पर्टिकुलरली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। लेकिन वो जैसे आप कहें कि वुड दैट वाले सेंटेंसेस होते हैं, विश या काश वाले सेंटेंसेस होते हैं, वो होते हैं और जिनमें कोई किसी पद की या किसी पर्टिकुलर किसी चीज को गेन करने की या कुछ बनने की कामना की गई हो, काश ऐसा होता, काश ऐसा हो गया होता, तो वो केस अलग होते हैं। यहां पर केवल विश या इफ ओनली वाले जो सेंटेंसेस हैं पर्टिकुलरली आप यहां पर याद रखें, ऐसे सेंटेंसेस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज कर दें। इसलिए वर्ब की फॉर्म यहां पर वर्क दी गई थी और हमने हैड प्लस वर्क की जो थर्ड फॉर्म है वर्कड वो यहां पर यूज की है। आई विश आई हैड वर्कड हार्डर। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इट ब्लैंक रेन हेविली फॉर ए वीक एंड द डैम वॉज फ्लडेड। देखिए फोर, सिंस और फोर आ गया, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको यूज करना है। अब आप देखिए प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। जैसे ही हम एंड द डैम वॉज फ्लडेड, पता लग गया आपको कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यहां पर यूज करेंगे। तो चॉइसेस हैं ए हैड बीन रेनिंग, बी इज रेनिंग, सी रेन्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका होगा ए हैड बीन रेनिंग। इट हैड बीन रेनिंग हेविली फॉर अ वीक एंड द डैम वॉज फ्लडेड। आगे बढ़ते हैं। इर्रेगुलर वर्क ब्लैंक नॉट ब्रिंग सक्सेस। तो यहां पर आपका जो है चॉइसेस हैं ए डिडंट ब्रिंग, बी इज नॉट ब्रिंगिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी है डजंट ब्रिंग। देखिए ये एक फैक्ट है, ट्रुथ है, सच्चाई है। इर्रेगुलर वर्क डजंट ब्रिंग सक्सेस। तो इस तरीके से आप यहां पर नॉट ब्रिंग से पहले डज का आप यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में यहां पर आप यूज करेंगे और नॉट ब्रिंग दिया गया है तो ये जो है नेगेटिव फॉर्म या जो नकारात्मक वाक्य यहां पर ये बनता है। तो यहां पर केवल हमें देखना ये है कि हम यहां पर डज यूज कर रहे हैं। इर्रेगुलर वर्क डजंट ब्रिंग सक्सेस। तो ये फैक्ट है, ट्रूथ है, इसलिए हमने यहां पर डज का यूज किया है। इर्रेगुलर वर्क डजंट ब्रिंग सक्सेस, डी चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट, इफ आई ब्लैंक हैव अ डिक्शनरी ऑफ माई ओन आई वुडंट बॉदर यू। इफ आई ब्लैंक और वर्ब की फॉर्म हैव दी गई है,
a dictionary of my own, I would have not bothered you. अब यहां पर देखिए would have और had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। कंडीशन की बात की गई है, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात की गई है, तो यहां पर आप जब देखते हैं तो देखिए इफ आई हैव ए डिक्शनरी ऑफ माई ऑन आई वुड हैव नॉट बॉदर्ड यू। वर्ब की फॉर्म हैव यहां पर जैसे दी गई है, हैव रखना, तो वुड हैव यहां पर आपका आया हुआ है कोमा के बाद, तो आप जो ब्लैंक है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। तो आपने लगाया हैड और हैव जो है हैज हैव, वो वहां उनकी भी जो थर्ड फॉर्म होगी वो हैड होगी, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा हैड हैड। इफ आई हैड हैड ए डिक्शनरी ऑफ माई ऑन आई वुड हैव नॉट बॉदर्ड यू। चॉइसेस दी गई हैं ए हैज, बी हैड, सी इज, डी नन। तो यहां जो बी है इसके साथ में आप हैड हैड वो आप यूज करेंगे, हैड हैड। इफ आई हैड हैड ए डिक्शनरी ऑफ माई ऑन आई वुड हैव नॉट बॉदर्ड यू। ये आपका करेक्ट यहां पर आंसर होगा। कुछ एक हमने और यहां पर एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई ब्लैंक, वर्ब की फॉर्म लर्न दी गई है, ड्राइविंग फॉर 2 months, सिंस और फॉर आ गया है, सिंस और फॉर यहां पर आ गया है। तो अब आप देखिए फॉर 2 months, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो यहां पर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसका मतलब फ्यूचर के किसी घटना की तरफ, इंसिडेंट की तरफ इशारा किया जा रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो और सिंस और फॉर आ गया, इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको यूज करना पड़ेगा। तो विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप यहां पर यूज करेंगे। इसलिए चॉइसेस आपको दी गई हैं ए शैल हैव बीन लर्निंग, बी शैल लर्न, सी हैड लर्नड, डी लर्न्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए शैल हैव बीन लर्निंग, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन लर्निंग, ड्राइविंग फॉर 2 months। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन वी ब्लैंक वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, वी ब्लैंक वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट मोमेंट। तो ये जो है आपको कॉन्टिन्यूस एक्शन को या एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को शो करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वेट वर्ब की फॉर्म दी गई है, तो वेट के साथ में हम कॉन्टिन्यूस एक्शन में आईएनजी लगाएंगे, और वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम यहां पर यूज करेंगे। तो चॉइसेस हैं ए इज वेटिंग, वी के साथ में इज नहीं लगाएगा, उसके बाद में आर वेटिंग, सी वेटेड, डी वेट्स। तो हमने क्या कहा है कि एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट मोमेंट, ये जब आपने कीवर्ड्स इनमें से कोई आपको मिलता है तो आप ये मानिए कि ये कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो कर रहे हैं, इसलिए आप यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का आप यूज करेंगे। वी के अकॉर्डिंग आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर यूज करेंगे, और वेट के साथ में आप लगा देंगे आईएनजी। सो वी आर वेटिंग, करेक्ट आंसर आपका बी चॉइस करेक्ट रहेगी, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी ब्लैंक गो फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, रेन हैड स्टॉप्ड, देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, और इस सेंटेंस के अंदर आफ्टर आया है। आफ्टर वाले जो सेंटेंसेज उनमें पर्टिकुलरली आप वही कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा जो आप बिफोर वाले सेंटेंसेज में आप बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। तो यहां पर आपने देखा
एक जगह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और दूसरी जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की यूज की गई है। इसी तरीके से हम इस सेंटेंस के अंदर देखते हैं, वी ब्लैंक गो वर्ब की फॉर्म दी गई है, फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आ गई है, तो आप पहला जो ब्लैंक है आपको गो की फॉर्म यूज करनी है, वहां पर आप सेकंड फॉर्म गो की यूज कर देंगे। गो वेंट गॉन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म गो की जो सेकंड फॉर्म बनेगी वो वेंट होगी। तो यहां पर आप चॉइसेस दी गई हैं, ए गो, बी गोज, सी वेंट, डी हैज गॉन, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी वेंट। वी वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। वी वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। आज की वीडियो के लिए लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इट ब्लैंक रेन व्हेन यू रीच होम। देखिए ये जो सेंटेंस है, अगर इस सेंटेंस की बात की जाए तो ये आप व्हेन इस सेंटेंस के अंदर आया है और व्हेन के बाद यू रीच होम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां यूज की गई है। तो एक तो तरीका यह है कि जो रेन वर्ब की फॉर्म यहां पर दी गई है उसको आप विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज कर दें। जैसे इट विल हैव रेन्ड व्हेन यू रीच होम, या तो आप ऐसे कर दें, नहीं तो यहां जो चॉइसेस दी गई हैं, ए इज रेनिंग, बी विल बी रेनिंग, सी रेन्स, डी रेन्ड, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यह भी तरीका है कि आप इस भी फॉर्म के अंदर आप बना सकते हैं, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच होम, जब आप घर पहुंचते हैं तो बारिश हो रही होगी। और जो हमने वो बनाया था कि इट विल हैव रेन्ड व्हेन यू रीच होम, तो उसका मतलब निकलता है कि जब आप घर पहुंचते हैं तो बारिश हो चुकी होगी। तो इसलिए यहां जो हमने सेंटेंस लिया, यहां पर आप यूज करते हैं पहला जो विल हैव रेन्ड, अगर हम लगाते हैं तो बारिश हो चुकी होगी, और हमने यहां जो बी चॉइस पे हमने करेक्ट माना है विल बी रेनिंग, ये सेकंड मेथड आप कह सकते हैं, दूसरा तरीका आप कह सकते हैं। तो अगर लॉजिक सही है, कारण सही है, तो आप एक जो वर्ब की फॉर्म है उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है तो आप यूज कर सकते हैं। वही बात हम यहां पर कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। तो इट विल बी रेनिंग, ये जो अगर हम यहां यूज करते हैं, इसका अर्थ होगा, इसका मतलब होगा इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच होम, कि जब आप घर पहुंचते हैं तो बारिश हो रही होगी, विल बी रेनिंग। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमने आपके साथ में ये एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कीवर्ड्स और लॉजिक्स और रीजंस आपको क्लियरली यहां पर बतलाए गए हैं, समझाए गए हैं। आप लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, आप ये मानकर चलिए इन वीडियोज़ को आप जैसे ही देखते रहेंगे तो आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन आती रहेगी। दूसरे स्टूडेंट्स का भी आप ध्यान रखें, उनके पास भी आपको लगता है जो कोई स्टूडेंट है जिसको इन वीडियोस की जरूरत है, उनके पास इन वीडियोस को जरूर आप भेजें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।